अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात के हवाले से। दोनों ममालिक हमेशा से बड़े दोस्ताना तल्लुकात रहे और अभी भी जिस अज़्म का इजहार किया जा रहा है वो बड़े दोस्ताना तल्लुकात की ही बात की जा रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गुज़श्ता 2-3 दिन के अंदर हमने इतना हॉस्टाइल इन्वायरमेंट देखा। पाकिस्तान में भी, ईरान में भी यूँ दिखाई देता था कि जैसे पाकिस्तान ईरान के मामलात पे बात नहीं हो रही, बल्कि पाक इंडिया मामलात के ऊपर बात हो रही है। वो बुनियादी वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के ईरान के तल्लुकात में ये कशीदगी आई? आज कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिली हैं कि शायद मामलात जो है कि अब बेहतर अंदाज के ऊपर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस अंदाज के अंदर हमें सिर्फ पाकिस्तान ईरान से ही नहीं बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी जो रद्द-ए-अमल सामने आया चीन का, अमेरिका का, दीगर ममालिक का भी, वो भी बड़ा काबिल ज़िक्र है। और इन सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को किन हालात का, किन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसका इदराक करना होगा, और ईरान को भी, और आगे कैसे चलना होगा, कुछ इस किस्म के मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अली सरवर नकवी, साबिक सफ़ीर हैं और बड़े सीनियर सफारतकार रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। बहुत शुक्रिया नकवी साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। बुनियादी सवाल यही है कि अगरचे अभी कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं कि दोनों ममालिक के अंदर इस चीज़ का इदराक पाया जा रहा है कि हमारे जो दरीना तल्लुकात हैं वो ना सिर्फ हुकूमती सतह के ऊपर, सियासी सतह के ऊपर, मिलिट्री की सतह के ऊपर, बल्कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो भी बड़े मजबूत हैं पाकिस्तान और ईरान के। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये ऐसी नौबत क्यों आई कि दोनों ममालिक इतनी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में चले गए और दोनों तरफ से एक दूसरे की सरजमीन के ऊपर फायर भी किया गया? ये बड़ी अजब बात है। और ये जो एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से हमारे बाहमी ताल्लुकात पे बड़ा मनफी असर। अ, ये क्यों हुआ इसका तो ईरान वाले ही जवाब दे सकेंगे, ईरान की हुकूमत और उनके जो सरबराह हैं। कि हमारे सरजमीन पे उनके यहाँ से मिसाइल और ड्रोन के अटैक्स एकदम से हो गए। और वो उसका पहले से ना हमें कोई, उन्होंने उसकी कोई इत्तला दी, ना हमसे कोई मशवरा किया, बल्कि एक डायरेक्ट एक्शन उन्होंने ले लिया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। हमारे मुल्क की आज़ादी, खुददारी और सॉवरेनिटी के खिलाफ है। दूसरे, उन्होंने जो अटैक किया उसमें मासूम शहरियों का, बच्चों का भी कत्ल हुआ, तो वो शहीद हुए। तो ये सूरत हाल जो हुई, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी वहाँ पे कुछ एरियाज में कुछ मिसाइल्स भेजे और अटैक किया। मगर ये जो कशीदगी आप कह रहे हैं और जो ये जो तनाज़ा खड़ा हो गया है, ये दोनों मुल्कों में किसी के फ़ायदे में नहीं है, किसी के मुफ़ाद में नहीं है। तो मेरा ख़्याल है इसको कंटेन करने की ज़रूरत है। इसको जो अंग्रेज़ी में लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया शुड बी कंटेन्ड एंड द इश्यू शुड बी रिज़ॉल्व्ड। तो उसके लिए मुज़ाकरात दरकार हैं। मैं देखिए 2-3 बातें जो मैं कहना चाहूँगा। एक तो ईरान की तरफ से ये अनप्रोवोक्ड अटैक, यानी बगैर किसी जवाज़ के जो हमला हुआ है वो गलत था। दूसरे, हमारे यहाँ भी रद्द-ए-अमल जो हुआ कि सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म तो नहीं किए गए, लेकिन सफ़ीरों को वापस बुलाया वापस गया। बुला लिया और उनके सफ़ीर को वापस आने से रोक दिया गया। और जितने भी आला सतह के ताल्लुकात जो हमारे जो कुछ प्रोग्राम में थे, मुलाकातें और गुफ्तगू, वो सब भी ख़त्म कर दी गई या रोक दी गई। तो ये ज़रा बहुत मेरा ख़्याल है कि एक्सट्रीम रिएक्शन था। और जबकि वज़ीर-ए-आज़म यहाँ नहीं थे, ना वज़ीर-ए-ख़ारिजा थे, तो ये डिसीज़न्स भी पता नहीं क्यों लिए गए उस वक़्त। आज नेशनल कौमी सलामती काउंसिल का इजलास है, तो उसमें ये बातें मेरे ख़्याल है डिस्कस होंगी, कुछ वज़ाहत और मिलेगी। अच्छा नकवी साहब, इसमें एक और चीज़ ईरान जो की तरफ एक चीज़ जो और मैं आपसे ये जानना भी चाहूँगा कि जिस दिन ये ईरान की तरफ से अटैक हुआ था उसी रोज़ डिवोर्स में
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर हैं उनकी ईरान की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी थी, और आगे पीछे ही तकरीबन एक ही वक्त में दो खबरें जारी हुई कि जी कि एक सियासी मुलाकात की और दूसरी अटैक की। तो इतनी बदएतमादी या इतनी ये फ़िज़ा क्यों पैदा हो गई कि अगर हाई लेवल पे एक तरफ मुलाकात हो रही है तो डेफिनेटली उसके अंदर अगर आपने किसी जगह ये डिसाइड किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के फ़लाँ इलाके में अटैक करना है, तो कहीं ना कहीं आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग अगर कर रहे हैं, उसका अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा तो आपकी पॉलिटिकल हाई लेवल की पर मीटिंग है, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं जी हम ये मसाइल हैं, इसको हल किया जाए। तो ये ऐन उस वक़्त के ऊपर जब मुलाकात हो रही है तो इससे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो रही थी। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं कि सफारती सतह के ऊपर तो इन मुलाकातों के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिस्कस हो रही होती हैं? बिल्कुल दुरुस्त। ये ऐसे ही होता है, और इसलिए ये और ताज्जुब की बात है कि एक तरफ तो वो मुलाकातें हो रही हैं हमारे वजीर आजम की उनके वजीर खारजा के साथ, और दूसरी तरफ ये एकदम से अटैक हो जाता है। और ये अटैक जो मैंने कहा कि ये खिलाफ वर्जी है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के खिलाफ, उसके अलावा हमारा ईरान से बाहमी सिक्योरिटी अकॉर्ड है 2013 का, हम्म। जिसके तहत हम्म। दहशतगर्दी खास तौर पे उसमें मेंशन की गई है, उसमें उसका जिक्र है कि हम्म। दहशतगर्दी के मामले में हम मशवरा करके दोनों मिलकर एक्शन लिया करेंगे। तो हम्म। वो भी उन्होंने नहीं किया। हम्म। तो ये बड़ी अजब बात है। और मैं समझता हूँ कि कोई फैसले ऐसे हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, और हमने फिर उसका जवाब भी दे दिया, क्योंकि हम तो अपनी सालमियत को देखते होते हैं। हम्म। इस तो नकवी साहब, आइंदा इस सारी ऐसी सूरत चीजों हाल को आप रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, जो मिडिल ईस्ट के अंदर या इसराइल फ़लस्तीन का जो चल रहा है या यमन में जो मामलात इस वक्त हैं उसके साथ जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिकन का जो इब्तदाई रिएक्शन था वो इसको ईरान को ब्लेम कर रहे थे जी कि वो 3 ममालिक के साथ उसने खुद मुख्तारी की जो है कि वायलेशन की है। चाइना का रिएक्शन निस्बतन जो है कि वो बेहतर था कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए और मामलात को, गलतफहमी को हल करना चाहिए क्या मामलात हैं। तो इसको रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी दे सकते हैं, या सिर्फ हमारा अगर इसको बायलैटरल देखें तो पैक्ट भी मौजूद है, तो या क्या वहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि बातचीत वहाँ पे नहीं हो रही और हम जो है कि ऑन ग्राउंड हमला कर रहे हैं? या मेरा ख्याल है कि रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी ये इस वक्त इस वाकये का होना और ये तनाज़ा का खड़ा हो जाना, ये रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी कोई अच्छा असर नहीं रखेगा। मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद होना चाहिए। ये इस वक्त फ़लस्तीनियों के ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो वहाँ पे बमबारी हो रही है निहत्ते शहरियों पे, तो वो चीज़ जो है वो भी एक कंसिडरेशन, एक सोच में एक ये भी आंसर आना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है कि इसका एक ही तरीक़ाकार आगे के लिए हो सकता है कि इस पे मुज़ाकरात हों और इस मसले को हल किया जाए। और अगर दहशतगर्दी के बारे में ईरान को हमारे बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हमने भी वहाँ पे दहशतगर्द हम्म। लोकेट किए और वो पाकिस्तान में गड़बड़ करते हैं। तो ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक मुश्तरका अप्रोच इसमें होना चाहिए। इसमें आपस में मिल के ताउन की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम तनाज़ा खड़ा कर लें। एक चीज़ और नकवी साहब मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये जो रीजन है पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, इसमें और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, केपी और उधर से जो बॉर्डर एरिया है अफ़गानिस्तान का, और सिमिलरली जो सिस्तान का इलाका ईरान का है, ये बड़ा इस एतबार से भी आप फर्टाइल कह लें कि यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ जो टेररिज्म फैला रहे हैं ख़ित्ते के अंदर या इस किस्म के शरपसंद अनासर हैं, उनकी मूवमेंट काफ़ी फ्रीली है यहाँ पे। अगरचे हमने पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर भी, पाक अफ़गान ईरान के ऊपर भी बॉर्डर जो है उसके ऊपर कोई मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म तो बनाया है, लेकिन इन सारे चैलेंजेस के तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान ईरान को बल्कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तीनों को मिलकर कुछ नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमें किया जाए, क्योंकि यही वो खित्ता है जहाँ पे इंडियन इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है और वो इसको, इस हॉस्टाइल सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज़ करते हैं, और फिर आपस में तीनों मालिक को उलझाया भी जाता है इसी मामले के अंदर। तो इसके ऊपर आप नहीं समझते कि हमें बड़ी संजीदगी के साथ कुछ सोचना चाहिए?
बिल्कुल, हमें इस पे बड़ी संजीदगी के साथ सोचना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस खित्ते का एक अहम पावर, एक बड़ा मुल्क जो चीन है, जिसने दिलचस्पी भी ज़ाहिर की है कि वो बीच में सालिसी भी कर सकता है, उसको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और चीन, ये सारे मुल्क मिलकर इस मसले को अगर हल करें तो खाले के सूरत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब इस वक्त जो है वो हमारे ताल्लुकात काफी खराब हुए हुए हैं, और दोनों पाकिस्तान और ईरान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस मसले को जल्द हल किया जाए। आज कौमी सलामती काउंसिल की जो मीटिंग है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, वो उसमें देखते हैं कि वो क्या नतीजा उनके मीटिंग का निकलता है, और वो लोग क्या सोच जाहिर करते हैं। एक ये अमूमी मैं समझ जी, एक जी अमूमी तासुर इस सारी सूरत हाल के अंदर ये भी पाया जा रहा था कि जहाँ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई, या जो भी गलतफहमी के, या ईरान ने जो है कि अनप्रोवोक्ड इस कार्रवाई की है, उसको जिस अंदाज के अंदर अमेरिका में प्रेजेंट किया गया और जो हवा देने की कोशिश की जा रही थी, ख्याल ये था कि शायद वो इस कशीदगी को ठंडा करने की बजाय वो सारा मलबा ईरान के ऊपर डालकर और थोड़ा सा और कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। तो पाकिस्तान को, आपको इस सारी सूरत हाल के अंदर आपका क्या ख्याल है कि फोकस कहाँ पे करना चाहिए? और मीडिएशन के अंदर जो चाइना का किरदार अभी भी आपने तज़किरा किया, और चाइना की बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है ईरान के साथ, अभी उन्होंने रिसेंटली बड़ा एक एग्रीमेंट भी किया, पाकिस्तान में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, इस रीजन के अंदर अफगानिस्तान में भी है। तो आप क्या समझते हैं कि चीन और रूस भी, क्योंकि इस खित्ते में एससीओ को बड़ा एक्टिव आगे और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म से भी, क्योंकि पाकिस्तान ईरान उस फोरम में भी है, अफगानिस्तान में है, तो ये जो रीजनल ब्लॉक है, इसको इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या किरदार अदा करना चाहिए? जी जी, बिल्कुल दुरुस्त। देखिए, अव्वल तो आपने अमेरिका का जिक्र किया। मेरे ख्याल है अमेरिका की तो इस खित्ते में एक स्ट्रैटेजी चल रही है, एक उनका उनकी एक सियासी अ, उनके कुछ मकासद हैं, उनका एक एजेंडा है। इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, और फलस्तीनियों की परेशानियों का कोई उनको एहसास नहीं है। तो हमें इस अमेरिका के चुंगल में नहीं फंसना चाहिए। ये हम पहले भी इसमें हम बहुत बार वी हैव कम टू ग्रीफ, हमने हमने मुश्किल उठाई है अमेरिका के बातों में आकर। दूसरे, इस खित्ते में जो तंजीम है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चीन और रूस दोनों हैं, उस तंजीम को इस में बरवकार लाना चाहिए, क्योंकि ये इस तंजीम में दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो मुश्तरका एक्शन का पहले से दिया हुआ है, और उसके मैंडेट में है कि वो इस मसले को हल करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस तरफ देखना चाहिए, जो इस इलाके के, इस खित्ते के जो बड़ी ताकतें हैं, और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ जाहिर है कि बाहमी सतह पे हमें उनसे भी काम, उनके साथ भी मुज़ाकरात एक करने चाहिए। एक आखिरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रीजनल ब्लॉक और ये सारी चीज़ें हैं कि, लेकिन दोनों ममालिक की जो सियासी क़यादत है, जो लीडरशिप है, उसकी जो बुनियादी जिम्मेदारियां, और इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने भी आ रही हैं। आप क्या समझते हैं कि इमीडिएटली दोनों मुल्कों की लीडरशिप को जो है कि कौन से बुनियादी स्टेप्स या इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना हो? जी हाँ, पहले तो मेरा ख्याल है कि देखिए, पाकिस्तान तवक्को करता है कि ईरान इस चीज का एतराफ करे कि उसका जो अटैक था हमारे यहाँ वो दुरुस्त नहीं था, और बात होती है अपॉलॉजी की या कोई माफी मांगने की, तो वो भी पाकिस्तान की अवाम चाहेंगे। और उसके बाद फिर मुज़ाकरात होने चाहिए। हमने जो स्टेप्स लिए हैं, जो इक़दाम उठाए, सुफ़रा के बारे में, और आला सतह के
राब्तों के बारे में, उसको भी हम में नजरसानी करनी चाहिए। और इसके अलावा हमें इस मामले में बात करनी चाहिए सबसे और मुश्तरका तौर पे, और फिर हम इस क्राइसिस को पहले हम डिफ्यूज करें। डिफ्यूज़ और करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, हमारे से बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान ईरान की कशीदगी अंदाज में एकदम से बड़ी, इसको कूल डाउन करने की ज़रूरत है, और ख़ित्ते के अमन के लिए और दोनों मालिक की भी इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान में कुछ सियासी मामलात और कुछ अदालती मामलात और इलेक्शन की सूरत हाल के ऊपर बातचीत को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।